आज मैं आप सबको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। ये किस्सा बहुत ही स्पेशल है और मन के चहके किताब के तीसरे पन्ने पे मैंने इस किस्से को लिखा था करीब 1 महीने पहले। सोचा था कि ज़रूर सुनाऊंगी, तुरंत ही सुनाऊंगी, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से काफ़ी इसमें हो गया डिले। इस किस्से को मैं सुनाना शुरू करती हूँ। अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मानविक की कहानी है। मानविक, जिसको बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा बिना किसी किताब या कॉपी के, क्योंकि वो लिखता और बहुत पढ़ता था। अच्छा, तो बहुत ही ज्ञानी था क्या वो? नहीं, उसे हम ज्ञानी बाबा नहीं बोल सकते। हाँ, मगर ऐसा इंसान जिसके पास करीब सभी के सवालों का ऐसा जवाब रहता था जिससे वो इंसान बिल्कुल संतुष्ट हो जाए। मानविक बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और उसके बारे में सिर्फ यही बोल सकती हूँ मैं कि वो अच्छा नहीं था, वो वाकई अच्छा था। और अब कहानी शुरू होती है। शाम का वक्त है। मानविक अपने किताब और कॉपियों के साथ बिल्कुल अपने एक प्यारे से चेहरे पे स्माइल लिए हुए आगे बढ़ रहा है। गली में बहुत ही शोर है और वो अपने घर की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि बस रात होने ही वाली है। तभी उसकी नज़र पड़ती है अपनी किताबों से थोड़ा सा हटकर किसी और जगह, क्योंकि चलते वक्त भी उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि अगली किताब कौन सी लिखनी है, कैसी लिखनी है। तो जब वो एक लड़के को देखता है, हालांकि मानविक को पता होता है कि वो उसे नहीं जानता है, फिर भी वो उसके पास जाता है और उसके चेहरे की उदासी की वजह पूछता है। मानविक का जब ये प्रश्न वो लड़का सुनता है तो वो बोलता है, जाओ यहाँ से और ऐसे परेशान मत करो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँ। मानविक बहुत ही शांत रहता है, चेहरे पे वही स्माइल, और बहुत ही धीमी आवाज़ में वो ये बात कहता है कि कोशिश करो सुनाने की, हो सकता है कि तुम्हारे प्रश्नों का सही उत्तर हो मेरे पास। इतना शांत मानविक को देखकर वो अनजाना लड़का बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे वाकई विश्वास हो जाता है कि शायद इस इंसान के पास है जवाब मेरे सवाल का। तो प्रश्न नहीं होता है कोई। मानविक जवाब थोड़ी ना देने आया था, वो तो बस वजह जानना चाहता था उस इंसान के उदासी की। बातें शुरू होती हैं और वो अनजाना सा लड़का अपनी सारी बातें बताता है, शुरू से लेकर अंत तक। मानविक सुनता रहता है और अंत में उसको ये समझ आता है कि इस लड़के को सिर्फ यही दिक्कत है कि ये जो पाना चाहता था, जिसके लिए 3 साल से कड़ी मेहनत कर रहा था, दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा था, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, उसको उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। जिस लक्ष्य को वो पाना चाहता था उसे वो नहीं पा सका, और इसलिए वो रात के वक्त ही अब अपने घर जाना चाहता था। पूरे दिन घर से बाहर था, क्योंकि उसे यही डर सता रहा था कि कहीं कोई पूछ ना ले कि रिजल्ट में कितना नंबर आया था। मानविक हंसने लगा, क्योंकि वो बिल्कुल शांत था तब तक जब तक वो अपनी बातें कह रहा था, लेकिन जैसे ही उस अनजान लड़के ने अपनी बातें बंद की तो मानविक ने पहले तो ये पूछा कि बस यही बात थी, और ठहाके लगा के मानविक हंसने लगा। अनजाना लड़का सुन ही पड़ गया। उसके दिमाग में ये बातें आने लगी कि शायद मुझे बताना नहीं चाहिए था, या फिर ये लगता है मेरा मजाक ही उड़ाने आया था। मानविक हंसते हंसते रुका
और फिर बोला कि अभी तुम्हारे दिमाग में मेरे हंसी को लेकर जो बातें चल रही थी वो मैं जानता हूँ। तो अनजाना लड़का पूछने लगा, अरे तुम दिमाग भी पढ़ते हो क्या? मानविक बोला कि नहीं, किताबें पढ़ता हूँ, दिमाग नहीं। अब मानविक ने लक्ष्य को लेकर एक बात बताई। लक्ष्य पर ही वो अपनी अगली किताब लिखने जा रहा था। उसके दिमाग में लक्ष्य पे ही लिखनी है अगली किताब, ये बात उस समय आई जब उसने सामने उस अनजान लड़के को अपने लक्ष्य के लिए इतना परेशान देखा। तो मानविक ने क्या बोला, सुनते हैं। सभी लोग अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। शायद करीब करोड़ों लोगों का एक ही लक्ष्य हो। मैंने अभी एक किताब पढ़ी, उसमें 2 लाइन्स लिखी हुई थी। वह यह था कि अपने लक्ष्य को हम पा तभी सकते हैं जब उस लक्ष्य को हम वाकई पाना चाहते हैं। हमारे अलावा हो सकता है हमारे लक्ष्य की प्राप्ति किसी और को हो जाए। तो हमें यह मान लेना चाहिए कि हमने अपने उस लक्ष्य को कभी पाने की कोशिश ही नहीं की और जिसको वह मिला उस इंसान की एकमात्र वही ख्वाहिश और ज़रूरत थी। अनजाना लड़का उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। अभी भी उसे ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि मानविक इतना अच्छा बोलता कैसे है। वो यही समझने की कोशिश कर रहा था। उम्र तो ज़्यादा नहीं लगती, 2-4 किताबें पढ़ी हैं और बस बकवास करने आ गया है। इसे क्या पता मैंने कितनी मेहनत की थी। मानविक सोचता रहता है अपने दिमाग में कि अगला लाइन मैं क्या बोलूं, और वो ये भी जानता है कि ये लड़का मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा अभी। खैर, वो आगे बढ़ता है। हमें मान लेना चाहिए कि हमसे चूक हो गई है कहीं। हमें मान लेना चाहिए कि हमसे चूक हो गई है कहीं। बस हमें उसे पहचानना है और उस पर काम करना है। जैसे ही ये लाइन सुना उस अनजान लड़के ने, तो वो फ्लैशबैक में चला गया। वो ये सोचने लगा कि कहीं कोई चूक हो गया था क्या सही में। वो वाकई सोचने लगा। अनजाना लड़का अभी तो इस बात पे गौर ही कर रहा था कि मेरे से चूक कहाँ हुई होगी। तब तक मानविक फिर से एक और अपनी लाइन बोलना शुरू करता है और इस बार मानविक रुकता नहीं है। वो बोलता है, बस हमें उसे पहचानना है और उस पर काम करना है। ऐसे ही प्राप्ति नहीं होती लक्ष्य की, उसके लिए खुद को मनाना पड़ता है। कोई भी बहाना बनाकर हम खुद को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर अपने लक्ष्य को नहीं। और मानविक शांत हो जाता है। जो सामने वो अजनबी इंसान बैठा होता है वो मानविक से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। मानविक धीमी आवाज़ में कहता है, मेरा नाम मानविक है। अनजाना लड़का सुनते ही बोलता है कि कितना अजीब सा नाम है, मानविक। तो मानविक बोलता है कि ये नाम 2 नामों से मिलके बना है। अब वो अनजाना लड़का कुछ नहीं पूछना चाहता, वो शांत हो जाता है। मानविक बोलता है कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अजनबी लड़का अपना नाम अक्ष बताता है। अक्ष और मानविक भले ही अनजान थे, लेकिन शायद इस बातचीत के बाद वो दोनों फिर कभी मिले तो अपनों की तरह बातें करें। होता है ना ऐसा। शायद कुछ ऐसे दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, चिंताएं होती हैं जो हम अपनों से नहीं बांट पाते। कभी भी कोई हमें अपना अगर कोई पर्सनल चीज़ बताए या फिर कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ वो आप ही को बता रहा हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उसकी पर्सनल डायरी बनना चाहिए। जो सामने वाले की बातों को सुनकर उसको जज ना करे, उसकी बातें सुने, समझे, और अगर उसके पास वाकई कोई सॉल्यूशन हो जिसमें सामने वाले की भलाई छुपी हो, तो उस बात को तभी वो बताए। मन की चहक के और बहुत सारे पन्ने हैं जिस पे अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। मैं सब शेयर करना चाहती हूँ।
अगर आपको सुनना वाकई पसंद है तो कमेंट बॉक्स में आपको सिर्फ यस लिखना है, YES, ज़्यादा टफ नहीं है। यस क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए एक तरह का आपकी तरफ से हाँ होगा कि आप और भी वीडियो बनाइए। मन की चहक के हर एक जितने नए नए वीडियोस आएंगे हम देखेंगे। इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वाकई पसंद आई है तो। और नेक्स्ट वीडियो ठीक 2 दिन बाद आएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। Thank you so much for watching this video, and as always, stay happy.